अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये MS वर्ड सीखने की 12वीं क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने शेप्स और स्मार्ट आर्ट पढ़ा था। आज की क्लास में हम चार्ट देखेंगे। चार्ट बेसिकली अपने डेटा को ग्राफिकली शो करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक बहुत अहम टूल है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को ग्राफिकली शो कर सकते हैं। जब हम अपने डेटा को चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजी होता है। चार्ट इंसर्ट टैब में मौजूद होता है। चार्ट को इंसर्ट करने के लिए आपने चार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ। देखें, जो ही मैंने चार्ट पे क्लिक किया आपके सामने एक पॉपअप मेनू ओपन हो गया है। ऑल चार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें चार्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कॉलम है, ठीक है, लाइन है, पाई चार्ट है, आपने देखा होगा, ठीक है, बार चार्ट है, ठीक है, एरिया है, स्कैटर्ड है, स्टॉक है, ठीक है। आप इन चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखें, जब मैंने कॉलम चार्ट पे क्लिक किया तो ये सारे इसके मज़ीद कैटेगरीज आपको नज़र आ रहे हैं। क्लस्टर्ड कॉलम है, ठीक है, स्टैक्ड कॉलम है, 100% स्टैक्ड कॉलम है, ठीक है, ये सारे इनके मज़ीद कैटेगराइज हैं। लाइन चार्ट आता हूँ, ठीक है, ये देखें, पाई हैं, ठीक है। व्यूअर्स, आपको पता होगा जब हम चार्ट की बात करते हैं तो इसके पीछे डेटा भी होता है। डेटा के बेस पे डिसाइड होता है कि चार्ट कैसे बनेगा। ठीक है, आपको ये भी पता है जब क्रिकेट के मैच होते हैं तो क्रिकेट के रन के हिसाब से चार्ट बनते हैं। जिसके रन ज़्यादा होते हैं उस चार्ट की हाइट ज़्यादा होता है, ठीक है, और जिसकी रन कम होते हैं उसकी चार्ट की जो हाइट है वो भी बहुत कम होता है। चलो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने क्लस्टर्ड कॉलम सेलेक्ट किया, अब मैं ओके करता हूँ। ठीक है, ये देखें, जो ही मैंने चार्ट को ओपन किया आपके सामने MS एक्सेल की एक शीट ओपन हुआ है और 2 न्यू टैब ओपन हुए हैं, डिज़ाइन और फॉर्मेट। ठीक है, इससे तो आप वाकिफ़ ही हैं। बाकी इधर चार्ट ओपन हुआ है, ठीक है, और MS एक्सेल की शीट ओपन हुआ है। ये MS एक्सेल की शीट है। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन करता हूँ। MS एक्सेल में डेटा से ही रिलेटेड काम होते हैं। ये कॉलम है, आप देख सकते हैं, A B C D है, ठीक है। ये रो हैं, 1 2 से डिनोट किया हुआ है। MS एक्सेल में एक शीट में बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 और कुछ नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, आपको पता है जो ही मैंने चार्ट ओपन किया ये ऑटोमेटिकल ऐड किया हुआ था, तो इसको तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं। अब हमने इनको चेंज करना है। ठीक है, और जब मैं ये चेंज करेंगे ना ये लाइव चेंज हो जाएगा, यानी साथ साथ ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टूडेंट के मार्क्स देखते हैं। ठीक है, आप रन भी देख सकते हैं, आप पॉपुलेशन वगैरह भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या डेटा लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, कंपनीज़ में डिफरेंट जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं इसमें लिखता हूँ नेम। ठीक है, सीरीज़ में मैं सब्जेक्ट्स के नाम लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ उर्दू, ठीक है, मैथमेटिक्स लिखता हूँ। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ इंग्लिश। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिखा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जब मैंने मैथमेटिक्स लिखा तो ये इस सेल में नहीं आ रहा है, तो इसको आपने थोड़ा बड़ा करना है। ठीक है, तो मैं इधर डबल क्लिक करता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेम में मैं स्टूडेंट के नाम लिखता हूँ। ठीक है, मैं M असलम लिखता हूँ, इंटर करता हूँ। ठीक है, इंटर करने से नीचे आ जाएगा। इसके बाद मैं इसमें अमजद लिखता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसमें मैं अमजद लिखता हूँ। ठीक है, सलीम लिखता हूँ और जावेद लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने कोई स्टूडेंट का नाम लिखा। उर्दू में उसके मार्क्स देता हूँ। सपोज कर लें मोहम्मद असलम ने इसमें 43 मार्क्स ऑब्टेन किया है। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो ही मैंने 43 किया ये ऑटोमेटिकल अपडेट हुआ है, आपके चार्ट भी लाइव चेंज हो रहा है। ठीक है, अमजद को मैं लेता हूँ 50, ये देखें। ठीक है, और सलीम को मैं करता हूँ 61, 66। ठीक है, इसको मैं 50 करता हूँ। इससे मैं रेंडमली नंबर ऐड करता हूँ। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, मैंने रेंडमली मार्क्स ऐड किया। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने इस एक्सेल की शीट को क्लोज करना है। ठीक
ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ। अब इस चार्ट पे आता हूँ, ये देखें आप चार्ट देख सकते हैं। अब मैं चार्ट को आपसे सही से समझाता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट टाइटल है, ठीक है। चार्ट टाइटल पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मीन्स आपने जो चार्ट है उसके हिसाब से लिखना है। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट मार्क्स या स्टूडेंट रिजल्ट, ठीक है। इस हवाले से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने स्टूडेंट मार्क्स लिखा या स्टूडेंट रिजल्ट या स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद व्यूअर्स आपको इधर नजर आ रहे हैं उर्दू, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये कलर को डिनोट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो कलर है, ठीक है, हल्का सा ब्लू है, ये उर्दू को डिनोट कर रहा है, यानी उर्दू के सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो कलर है ऑरेंज, ये मैथमेटिक्स को डिनोट कर रहा है, मैथमेटिक्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये जो कलर है ग्रे कलर है, ये इंग्लिश को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स के नाम हैं। और इसमें देखिए मोहम्मद असलम के 3 सब्जेक्ट हैं, और जो उर्दू में उसके मार्क्स है वो 41 to 42, ठीक है। आप देख सकते हैं, मतलब इसमें 50 और 40 का रेंज में, ठीक है, 45 से भी नीचे, इसमें 51 52 हो सकता है। मोहम्मद असलम है, ठीक है, इसके 11 मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, 12 मार्क्स हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मार्क्स इस तरह से एलोकेट किया हुआ है। ये देखिए फिर अमजद के देखें, ठीक है, अमजद के मार्क्स हैं, ठीक है, सलीम के हैं, जावेद के हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं जावेद के मैथमेटिक्स में है और इंग्लिश में है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको इधर कुछ आइकॉन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, टूल्स नज़र आ रहे हैं। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये देखें इन लाइन विद टेक्स्ट, ठीक है। ये हमने जब हम पिक्चर पढ़ा रहे थे उस वक्त देखा था। जब आपके डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ हो तो आपने इस चार्ट को कैसे रखना है, यानी टेक्स्ट के नीचे रखना है या टेक्स्ट के ऊपर रखना है, ठीक है, या टेक्स्ट से के साथ रखना है, ये सारे आप इधर से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं टॉप टू बटन में क्या हो जाएगा, आपकी टेक्स्ट टॉप पे आ जाएगा और टेक्स्ट बटन में आ जाएगा और सेंटर में ये चार्ट रहेगा, ठीक है। तो आप देखें, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये प्लस का साइन है, ठीक है। जब प्लस मैं क्लिक करता हूँ ना तो ये सारे आप देख सकते हैं, ठीक है, चार्ट एलिमेंट्स, एक्सिस हैं, ठीक है, एक्सिस टाइटल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करूँ तो आपको नज़र आएगा, ठीक है, ये एक्सिस टाइटल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये एक्सिस वाई एक्सिस वाला। इसके बाद डेटा लेवल्स, अगर मैं इधर चेक करूँ तो क्या हो जाएगा, आपको डेटा साथ नज़र आएगा। ये देखें 43, 12, 45 ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डेटा टेबल है, ठीक है, डेटा टेबल अगर मैं इस पर चेक करूँ तो क्या हो जाएगा, मैं अगर चेक करूँ तो क्या हो जाएगा, ये डेटा टेबल भी आपको साथ में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैं अनचेक करता हूँ। व्यूअर्स आपने याद रखना है, ये जो एक बॉक्स होता है और जब आप इस पर क्लिक करें तो सही का निशान हो जाता है। इसको कंप्यूटर के टर्म में चेक बॉक्स कहते हैं, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक कर सही आ जाए तो इसको कहते हैं चेक किया, ठीक है। और इसमें दोबारा क्लिक करके ख़त्म हो जाए तो इसको कहते हैं अनचेक हुआ, ठीक है। ये टर्म है कंप्यूटर की। इसके बाद ग्रिड्स हैं, ठीक है, ग्रिड लाइन्स, इसको ख़त्म कर सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं। इसके बाद लेजेंड है व्यूअर्स, इसके बाद लेजेंड है, ठीक है। लेजेंड में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स राइट साइड पर आ गया, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको आप टॉप पे रख सकते हैं, ठीक है, इसको आप बॉटम पे रख सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट बॉटम पे रखने बॉटम ही रखता हूँ। इसके बाद ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं उर्दू पे ट्रेंड लाइन अप्लाई करता हूँ तो ओके करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये ट्रेंड लाइन बन जाएगा, ये देखिए, ठीक है, लाइनर उर्दू। तो इस तरह से आप चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अंडू करता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं इधर एक पेन का साइन है, ठीक है। ये चार्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट चार्ट स्टाइल्स हैं। अगर आप ये वाला स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो चार्ट स्टाइल से ये वाला इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, चार्ट स्टाइल्स हैं ये देखिए, ठीक है। तो आप देखें बाकी इसमें कलर्स वगैरह हैं, ठीक है। अगर ये आपको कलर पसंद नहीं आई तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये फिल्टर है, ठीक है। व्यूअर्स फिल्टर का मतलब ये होता है, मैं इसको दोबारा से पहले के फॉर्मेट में लेके आता हूँ, ठीक है, स्टाइल को, ठीक है। व्यूअर्स इसके बाद फ़िल्टर है। फ़िल्टर का मतलब भी है कि आप फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये है कि आप किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को देख सकते हैं। आप उर्दू और इंग्लिश को हाइड करके सिर्फ मैथमेटिक्स के मार्क्स को देख सकते हैं, ये फ़िल्टर होता है, ठीक है। आप फ़िल्टर करते हैं और सिर्फ एक चीज़ को देख सकते हैं। मैं करता हूँ इधर, ठीक है। मैं सिर्फ उर्दू की देखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं उर्दू पे क्लिक करता हूँ, अनचेक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिर्फ उर्दू के मार्क्स मुझे नज़र आ रहे हैं, बाकी सब नल हो गया है, ठीक है। ये आगे भी यूज़ होगा, आपने याद रखना है, ठीक है। एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये फ़िल्टर इस तरह करते हैं।
ठीक है। आप मिसाल के तौर पर ये रिजल्ट है आपके सामने, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के रिजल्ट्स हैं, मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 80 से जितने भी एबो हैं उनके सबके मार्क्स शो हो जाए, ठीक है, उनके स्टूडेंट के नाम शो हो जाए, तो आप फिल्टर कहते हैं इसको, तो आप फिल्टर कर सकते हैं, इसको फिल्टर कहते हैं, ठीक है। ये वाला, ठीक है, सेलेक्ट ऑल है, ठीक है। देखिए मोहम्मद असलम, सिर्फ मोहम्मद असलम का डेटा देखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हाईलाइट होकर वाकई सब नल हो गया, ठीक है। इस तरह से अमजाद के मार्क्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह फिल्टर कर सकते हैं। अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ असलम का रहेगा, बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। व्यूअर्स अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैंने अप्लाई नहीं किया किसी पे। अगर मैं अप्लाई करूँ ना तो सिर्फ वो मार्क्स शो हो जाएंगे, बाकी सब डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ जावेद का रखना चाहता हूँ, ठीक है। इसके रखने के बाद मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे सिर्फ जावेद का डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। शायद आप कन्फ्यूजन हुए होंगे कि बाकी भी शो हो रहा है, बाकी डिसेबल हो गया, तो ठीक मैं लाइव चेंजेस कर रहा था इसलिए, ठीक है। अभी जब मैंने अप्लाई किया तो क्या हुआ, सिर्फ जावेद के मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। बाकी भी डेटा मौजूद है, बाकी डिलीट नहीं हुआ है, आपने जस्ट फिल्टर अप्लाई किया है, इस वजह से ये तीनों शो हो गया, बाकी सब हाइड हो गए हैं, ठीक है। कंट्रोल जी करता हूँ मैं, ठीक है। तो व्यूअर्स ये आपको कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। अब मैं डिज़ाइन में चल जाता हूँ। डिज़ाइन में जाके एड चार्ट एलिमेंट, ठीक है, इधर क्लिक करने से आप मजीद इसमें ये सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा इधर डिस्कस किया था वही इसमें डिटेल्स में, ठीक है। ये एक्सेस टाइटल्स है, ठीक है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ये सारे, ठीक है। और चार्ट टाइटल है, ठीक है, सेंटर्ड है, इनको आप नजर आ रहे हैं, चेंजेस हो रहा है, ठीक है। डेटा लेवल्स हैं, ठीक है, सेंटर में रखना चाहते हैं, ठीक है, एंड में रखना चाहते हैं, ये सारे डेटा लेवल, ठीक हो गया, आप देख सकते हैं। डेटा टेबल है, ठीक है, इसमें वो एक लेजेंड कीज है, ये सारे पहले इधर अप्लाई किया था हमने, वो सारे इधर डिटेल्स में, ठीक है। इसके बाद क्विक लेआउट्स हैं, ठीक है, ये देखें लेआउट्स चेंज हो रहा है, चार्ट वही है, सिर्फ लेआउट्स चेंज हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। चेंज कलर है, ठीक है, ये भी मैंने अभी उधर ही कहा था, चेंज कलर का अगर आप एक्सेल के कलर को चेंज करना चाह रहे हैं तब आप ये चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये चार्ट स्टाइल्स है, ठीक है, ये भी हमने नीचे डिस्कस किया था, ये देखिए, ठीक है। इसमें खूबसूरत स्टाइल्स हैं, आप किसी चार्ट को भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। मैं आप लोगों को टारगेट दूंगा चार्ट के हवाले से, ठीक है, आप लोगों ने कंप्लीट करना है और सेंड करना है, ठीक है। इसके बाद स्विच रोज कॉलम है, ठीक है, इसको मैं चार्ट को एडिट करता हूँ तब आपको समझ आ जाएगा। मैंने एक्सेल के शीट को दोबारा ओपन किया, ठीक है, करने के बाद मैं स्विच रोज कॉलम करता हूँ, ये आपको नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा जो रो है ना वो कॉलम बन जाएगा, और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। अगर आप किसी सिनेरियो में ऐसा करना पड़े तब आपने ये करना है, ठीक है। कॉलम को रो को कॉलम बनाना चाह रहे हैं तब आप स्विच रो कॉलम करके क्या हो जाएगा, ये सारे चेंज हो जाएंगे, देखें, ये देखें, ये देखें, सब्जेक्ट ऊपर चला गया, ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट के नाम है वो नीचे आ गया है, ठीक है। इसको मैं दोबारा सही करता हूँ। इसके बाद सेलेक्ट डेटा है, ठीक है, सेलेक्ट डेटा पर क्लिक करें तो क्या हो जाएगा, जो एक्सेल की जो शीट है ना वो ओपन हो जाएगा, और ये भी आ रहे हैं, ठीक है। आप गहराई में न जाइए, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, मैं सिंपल इधर ही समझाता हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये करें कि ये रेंज, ठीक है, ये सेलेक्ट हो रहे हैं, ये जो रेंजेस हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। व्यूअर्स आपने ये नोट रखना है, ठीक है, ये जो आपको एक हाईलाइट नजर आ रहा है ना बॉर्डर है, इसके अंदर जो डेटा है वो शो हो जाएगा, बाकी जो बाहर आप डेटा लिखते हैं शो नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इधर उर्दू, आप इधर इस्लामियत करते हैं, ठीक है, इस्लामियत करके आप इधर डेटा ऐड करते हैं तो कुछ भी शो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इनकी अंदर नहीं है, ठीक है, इसके अंदर आना ज़रूरी है, जब अंदर आएगा तब ये शो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट डेटा करके इसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको डिलीट करता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, ये देखिए, इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें इस्लामियात लिखता हूँ, इस्लामियात लिखा, ठीक है, मैंने इंटर करता हूँ, ठीक है, 40, ये देखें, आपने नोट किया, ये हमारा सब्जेक्ट वो 8 हो गया है, ठीक है। पहले उर्दू, मैथमेटिक्स, इंग्लिश था, अभी इस्लामियात भी 8 हो गया है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, इस तरह से आप स्टूडेंट के नाम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट के नाम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सेल शीट है, ठीक है, इनके बेस पे ये सारे चार्ट बन रहा है। क्लोज करता हूँ, ठीक है। एडिट डेटा, अगर आपने किसी डेटा को एडिट करना हो तब आप क्या करेंगे, एडिट डेटा करेंगे, और एडिट डेटा करके क्लिक करेंगे तो ये दोबारा चार्ट ओपन हो जाएगा और आप मार्क्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट में एक रिफ्रेश डेटा है, ठीक है, अगर आपने चेंजेस किया हो तब आप डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश करने से जो चेंजेस है वो इससे पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चेंज चार्ट टाइप है, ठीक है, जब इस पर करेंगे तो आपको ये सारे चार्ट फिर नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको लाइन पे लेके जा सकते हैं, ठीक है, पाई पे लेके जा सकते हैं, बार पे लेके जा सकते हैं। मैं इस चार्ट को बार चार्ट पे अप्लाई करता हूँ, मैं इस चार्ट को बार चार्ट पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैं ओके करता हूँ तो क्या हो जाएगा, हमारा जो चार्ट है वो बार चार्ट पे अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल्स में समझाया है चार्ट, ठीक है। बाकी जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें पुराने वाली चीज़ें, इसमें नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं लगी तो आप बता दें, समझा दूंगा। इसके बाद मैं दोबारा आता हूँ इंसर्ट में, ठीक है। इसके बाद स्क्रीन शॉट है, ठीक है, इसको भी हम अभी देखते हैं। स्क्रीन शॉट के बाद बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ। सेलेक्ट ऑल करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+A है, ठीक है। मैंने Ctrl+A किया तो ये देखिए ये सारे डार्क हो गया है, यानी सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, हमारा चार्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मल तरीका नहीं है, चार्ट डिलीट करने का एक अलग स्पेशल ऑप्शन होगा, आप देखें, ठीक है, मिल जाएगा। नहीं तो आपने इस तरह से डिलीट करना है, ठीक है। इसके बाद स्क्रीन शॉट, ठीक है। स्क्रीन शॉट आप मोबाइल पे डेली लेते होंगे, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को, आप अपने कंप्यूटर के किसी भी चीज़ की फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीन शॉट कहते हैं। आप मोबाइल की भी ले सकते हैं, आप कंप्यूटर भी ले सकते हैं। तो मैं अभी इधर से स्क्रीन शॉट करूँ तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन शॉट होगा, ठीक है, किसी दूसरे की नहीं होगा। तो मैं स्क्रीन शॉट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शॉट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, स्क्रीन क्लिपिंग, ठीक है। मैं इधर क्लिक करता हूँ। जो भी मैं इधर क्लिक करूँगा ना, ये आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे लेके जाएगा और प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। आप देखते रहिए, मैं स्क्रीन क्लिप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखें, जो ही मैंने स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली आपको डेस्कटॉप पे लेके आएगा और आपको प्लस का साइन भी मिल रहा है। ये आपसे कह रहे हैं कि जो चीज़ आपने स्क्रीन शॉट लेना हो वो सेलेक्ट करें, ठीक है। तो मैं इधर से सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें, मैं इधर से इधर तक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं जस्ट इसको छोड़ता हूँ, ठीक है। जो मैंने अभी क्लिक किया हुआ है इसको मैं छोड़ता हूँ। ये देखें, ऑटोमेटिकली इसने ये स्क्रीन शॉट लेके अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया। बहुत कमाल की चीज़ है ना। अब आपको पता है ये मूव नहीं करके जब तक मैं पोजीशन को चेंज ना करूँ, ठीक है। मैं पोजीशन को चेंज करता हूँ इधर से, अब ये मूव करेगा, ठीक है। ये देखें, ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप PDF बना रहे हैं, आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि ये दिस पी से इधर है, ठीक है। या एक्टिव प्रेजेंटर, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। तो आप इसको इस तरह से इंसर्ट में आके इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। कैसे, देखें, मैं एक्टिव प्रेजेंटर को हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। और अभी ये हो गया ना, इसको मैं शेप फिल को ख़त्म करके नो फिल करता हूँ और मैं आउटलाइन की वेट बढ़ाता हूँ, ठीक है। और इसको मैं रेड देता हूँ, ठीक है, ताकि ये वाज़ेह नजर आए। ये देखें, अगर आपने कोई PDF बना रहे हैं, ठीक है, इसके बाद किसी को समझाना हो, ये एक्टिव प्रेजेंटर है, ठीक है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है, तो इस तरह से आप स्क्रीन शॉट लेके इस तरह से समझा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट लेने के एक और तरीका है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए वर्ड की हद तक यही है कि आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो ये सब ले सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को स्क्रीन शॉट के लिए ज़रिए लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ही काफ़ी है, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।